Assalamu alaikum students. We have already started the third play, that is Oster and the Pearl. So we will continue its reading. Clay. Or we were in the last lecture we were discussing the communication. We were looking at the conversation between. We were reading the conversation between Clay and Harry. Harry was a barber and Clay is a boy who gave him a haircut. So Clay, I guess मेरा अंदाज़ा है. Clay says, I guess मेरा अंदाज़ा है. I had never get a haircut if you were not in a town. कि मैं कभी भी अपने बाल ना कटवाता if अगर you were not in the town, आप इस इलाके में ना होते. मिस्टर वैन ड्यूसन, टाउन कौन सा, किस टाउन की बात हो रही है? जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ के वो इनहेबिटेंट्स हैं, वो रेजिडेंट, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है. जो टाउन का नाम है जो है वो है ओके बाय द सी. तो वो कहता है कि आई गैस मेरा अंदाज़ा है, आई हैड नेवर गेट अ हेयर कट, कि मैं अपने बाल कभी भी ना कटवाता इफ़ यू वर नॉट इन द टाउन, अगर आप इस इलाके में ना होते. मिस्टर वैन ड्यूसन. हैरी, नो बडी वुड सिंस आई एम द ओनली बार्बर. लेकिन मिस्टर हैरिस को जवाब देते हैं नो बडी वुड, शायद कोई भी अपने बाल ना कटवा सकता, सिंस क्योंकि आई एम द ओनली बार्बर, मैं वाहिद यहाँ पर जो है वो बार्बर हूँ, या जो है वो मेरी वाहिद अकेली दुकान है इस इलाके में, या आई एम द ओनली बार्बर, मैं अकेला जो है यहाँ पर क्या हूँ, बार्बर हूँ, नाई हूँ. क्ले, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज. वो कहता है नहीं, मेरा मतलब है बगैर पैसों के. हैरी कहता है आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, मैंने तुम्हें जो है बगैर पैसों के या मुफ्त में तुम्हारे बालों की कटिंग जो है की है. यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि तुमने भी उसके बदले में बगैर पैसों के मेरे बालों की जो है वो कटिंग की है. दैट्स फेयर एंड स्केयर. फेयर एंड स्केयर एक इडियोमैटिक जो है वो फ्रेज तो नहीं है, आप इसको स्लैंग लैंग्वेज कह सकते हैं कि दैट्स फेयर एंड स्केयर. वो कहता है तो बात बराबर हो गई. येस, क्ले सेज येस, बट यू आर अ बार्बर, लेकिन आप तो नाई हैं. यू गेट अ डॉलर अ हेयर कट, और आप $1 लेते हैं बालों की कटिंग का. हैरी, नाउ एंड देन, तब और अब. आई डू, मैं लेता था. नाउ एंड देन, लेकिन तब और अब आई डू नॉट, मैं नहीं लेता. क्ले, वेल एनी हाउ थैंक्स अ लॉट, जो कुछ भी है बहुत शुक्रिया. आई गेस, मेरा अंदाज़ा है, आई विल गो डाउन टू द बीच, के मुझे नीचे जो है वो समंदर की तरफ जो है वो मैं जाऊँगा. अब मैं समंदर की तरफ जाऊँगा. एंड लुक फॉर स्टफ़, और वो समंदर से जो चीज़ें समंदर जो है साहिल पर फेंक देता है वो उसको स्टफ़ कह रहा है, और वो चीज़ें वो इकट्ठी करूँगा. एंड लुक फॉर, इकट्ठी करना, तलाश करना. वो कहता है कि एंड लुक फॉर, और मैं चीज़ें देखूँगा, स्टफ़ और इस तरह की जो इधर उधर छोटी मोटी अशिया हैं वो देखूँगा. हैरी, आई वुड गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस, लेकिन मुझे तवक्का है, आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं तवक्को कर रहा हूँ, अ लिटिल सैटरडे बिजनेस, कि चूँकि आज सैटरडे है, हफ्ता है, तो शायद मेरी दुकान पे थोड़ा ज़्यादा रश होगा. अ लिटिल सैटरडे बिजनेस, कि सैटरडे को जो बिज़नेस जो है कंपैरेटिवली बाकी वीकडेज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है. क्ले, दिस टाइम, इस वक्त आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड, मैं यकीनन जो है कुछ अच्छा जो है वो ज़रूर जो है वो टू फाइंड, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू फाइंड समथिंग रियल गुड, कुछ वाकई अच्छा तलाश करने के लिए. आई थिंक, मेरा ख्याल है. नेक्स्ट पेज पे देखिए जी. हैरी कहता है द सी वॉशेज अप सम प्रीटी गुड थिंग्स एट दैट, डजंट इट, कि सी वॉशेज अप, यानी कि समंदर जो है वो वॉशेज अप का यहाँ पे मतलब ये कि समंदर अक्सर औकात जो है बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है फेंक देता है. डजंट इट, कि ऐसा नहीं है. क्ले कहता है इट शो डज, यकीनन ऐसा है, एक्सेप्ट मनी, सवाए पैसों के. यानी कि अगर समंदर जो है वो बहुत सी बाज़ात साहिल समंदर पर बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है वो फेंक देता है समंदर, जो वो दूर दराज से कहीं से अपने साथ बहा कर लाता है, लेकिन सवाए पैसों के, यानी कि पैसे नहीं समझ. वो कहता है, क्ले उसको कहता है कि लेकिन पैसों के अलावा हर चीज़ समुंदर जो है बहुत सी अच्छी चीज़ें यकीनन जो है बाहर फेंक देता है सवाए पैसों के. हैरी, व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए. क्ले, थिंग्स आई नीड, चीज़ों, उन चीज़ों के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत है. हैरी, हैरी से सवाल करता है व्हाट डू यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. क्ले, आई वॉन्ट टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन, अंडरलाइन दिस लाइन. वो कहता है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन, कि मेरे वालिद दोबारा जो है वो घर वापस आ जाएं, या मैं अपने वालिद को दोबारा घर वापस लाना चाहता हूँ.
आई वॉन्ट टू बाय मदर अ प्रेजेंट, और मैं अपनी वालदा के लिए एक तोहफा ख़रीदना चाहता हूँ. सो दैट इज़ वाई क्ले वॉन्टेड मनी, क्ले नीडेड मनी. क्ले को जो है वो पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके वालिद जो हैं, अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि इसमें जो है इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से, उसके फादर जो हैं ही लॉस्ट होप, और वो जो है उसकी मदर से जो है वो लड़के जो है घर छोड़ के चला जाता है और किसी और टाउन में जो है वो काम करने लग जाता है. और मे भी उसका थोड़ा सा स्केपिस्ट किस्म का एटीट्यूड होता है कि ही वॉज एक्चुअली फेड अप ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो उसके उस पे जो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके फादर पर, वो उसको बर्डन लगने लगती हैं, और थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग उनसे स्केप हासिल करने के लिए ही लेफ्ट हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ. तो वो कहता है कि मुझे इसलिए पैसों की ज़रूरत है कि आई वॉन्ट टू गेट माई फादर, कि मैं अपने वालिद को जो है वापस घर लाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाय मदर अ प्रेजेंट, और अपनी माँ के लिए एक तोहफा ख़रीदना चाहता हूँ. हैरी नाउ अब वेट अ मिनट, एक लम्हे के लिए रुको क्ले, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. वो कहता है कि मुझे सीधे सीधा बताओ, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं. क्ले, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. ही वेंट ऑफ द डे, वो उस दिन चले गए थे. आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट अ मंथ अगो. वो कहता है जब मैंने आखिरी दफ़ा अपने बाल कटाए थे तो वो उस दिन के बाद उस दिन से चले गए हैं. अबाउट अ मंथ अगो, तकरीबन एक माह पहले, या तकरीबन एक माह होने वाला है. हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ, इस बात का क्या मतलब है कि वो चले गए हैं. क्ले, वो कहता है ही जस्ट पिक्ड अप, उन्होंने सिर्फ अपना सामान उठाया एंड वेंट ऑफ, और चले गए. हैरी, डिड ही से व्हेन ही वाज कमिंग बैक, क्या उन्होंने तुम्हें बताया या कुछ कहा व्हेन ही वाज कमिंग बैक, कि वो कब वापस आएंगे. क्ले, नो, ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा वॉस, वो ये था, एनफ इज़ एनफ. यानी कि एक तरह से उसके वालिद जो है उसका पेशेंस जो है वो, उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया था, और उसका पेशेंस जो है वो बिल्कुल जवाब दे गया था इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से. तो उसने सिर्फ इतना कहा अपने वाइफ को और अपने बच्चों को, एनफ इज़ एनफ. ही रॉट इट ऑन द किचन वॉल, और ये वो लिख कर गए थे कहाँ पर, किचन की दीवार पर. हैरी कहते हैं एनफ इज़ एनफ, बस काफ़ी हो गया. एनफ इज़ एनफ. या क्ले कहता है या वी ऑल थॉट, हम सब लोगों ने सोचा कि ही हैड बी बैक इन अ डे और टू, कि वो शायद एक या दो दिन में वापस आ जाएंगे. बट नाउ, लेकिन अब, वी नो, हम जानते हैं, वी हैव गॉट टू फाइंड हिम, कि अब हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उनको वापस लाना होगा. हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट, तुम कैसा इस तरह से करोगे. हाउ डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या तवक्को करते हो, टू डू दैट, कि तुम ये, या तुम्हारे जहन में क्या है कि तुम ये कैसे करोगे. क्ले, वेल खूब, वी पुट एन आई एड इन द ओके बाय द सी गर्ल. जैसे होता है ना, हर एरिया का एक न्यूज़पेपर होता है, और कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सिर्फ किसी ख़ास इलाके या किसी ख़ास टाउन के होते हैं. जैसे अभी सपोज़ अगर आप लाहौर न्यूज़ है या सिटी 42, तो उसमें सारी ख़बरें जो है वो लाहौर सिटी से रिलेटेड होती हैं. इसी तरह कुछ अखबारात ऐसे होते हैं जो जिस शहर से निकलते हैं तो उसमें सारी ख़बरें उसी शहर से रिलेटेड होती हैं. तो वो कहता है कि वी पुट एन एड, कि हम एक इश्तिहार देंगे इन द ओके बाय द सी, जो उनका मुकामी जो न्यूज़पेपर है ओके बाय द सी गर्ल, उसमें, दैट कम्स आउट एवरी सैटरडे, जो हर हफ्ते को निकलता है. हैरी, ओपनिंग द पेपर, उस अखबार को खोलते हुए, दिस पेपर, इस अखबार में. बट योर फादर इज़ नॉट इन द टाउन, लेकिन तुम्हारे वालिद तो इस कस्बे में, इस टाउन में, इस इलाके में है ही नहीं. यानी को कहता है कि जैसे ऐसे ही है कि जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे फादर तो इस सिटी में, इस शहर में है ही नहीं, और ये न्यूज़पेपर में तो सिर्फ इसी शहर की खबरें जो है वो छपती हैं. तो फिर हाउ योर फादर विल गेट एन आइडिया, और हाउ योर फादर विल कम टू नो दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड हिम, कि आपके वालिद को ये कैसे पता चलेगा कि तुम लोग उसको ढूंढने के लिए इश्तिहार दिया आप लोगों ने, या आप लोग उसको, यू आर ट्राइंग टू फाइंड हिम, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. हाउ विल ही सी, वो कहता है हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर, वो किस तरह से इस अखबार में जो है वो इश्तिहार देखेगा. क्ले कहता है ही माइट सी इट, वो इसको देख सकते हैं, एनी हाउ, कहीं पे भी. वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, वेट एल्स टू डू, के इसके अलावा और क्या करें. वी आर लिविंग ऑफ द मनी, हम बगैर पैसों के रह रहे हैं, या हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं. वी सेव फ्रॉम द समर, वी वर्कड, जो हमने समर में, गर्मियों में जो है वो बचाए थे, बचत की थी. वी वर्कड, जब हमने काम किया था. बट लेकिन देयर आर नॉट मच लेफ्ट, अब उनमें से बहुत ज़्यादा पैसे बाकी नहीं बचे. हैरी कहता है द समर यू वर्कड, इन गर्मियों में तुमने काम किया था. या
क्ले सेज दैट या समर बिफोर लास्ट, इस समर से, इन गर्मियों से जो पिछली गर्मियाँ थी, जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, जब हम से अभी जो है इससे पहले जब हम यहाँ आए थे उससे पहले, वी पिक्ड कॉटन इन कर्न कंट्री। तो वो कहते हैं हम कर्न का जो मुल्क है उसमें हम क्या करते थे, कॉटन चुनते थे, कपास चुनते थे। माई फादर, माई मदर एंड मी, मेरे वालिद, मेरी माँ और मैं। ठीक है जी, वो विल कंटिन्यू।